हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। अब तक के हमने आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सिखाया, लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको डबल ऑब्जेक्ट्स की पैसिव सिखाएंगे। ये इस सबसे जानने से पहले हम आपको ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताते हैं। सबसे पहले वर्ब दो तरह की होती है, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट को प्रीफर करती हैं, जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट लें या दो ऑब्जेक्ट लें। इनट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट को प्रीफर नहीं करती, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखिए कि एग्जाम्पल देखिए, इनट्रांसिटिव वर्ब में ही डांसेस, ही सब्जेक्ट है, डांसेस वर्ब है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा। ही डांसेस, वे डांस करता है। नेक्स्ट, ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट देखिए, अगर हम इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही लें, ही किल्ड, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। क्या मारा? ही किल्ड, उसने मारा। क्या मारा? तो उसका आगे देना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ए स्नैक, ही किल्ड ए स्नैक, तब इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो क्लियर है, वर्ब दो तरह की होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरी इनट्रांसिटिव वर्ब। दो ऑब्जेक्ट के सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है। तो ट्रांसिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती, बिना ऑब्जेक्ट के वो कंप्लीट सेंस देती हैं। ट्रांसिटिव वर्ब में चाहे एक ऑब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट होता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट सिखाते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब भी दो तरह की होती हैं। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब एक होती है, ट्रांसिटिव वर्ब भी दो तरह की होती है, एक मोनो ऑब्जेक्ट और दूसरा डाई ऑब्जेक्ट। मोनो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जिस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दिया होता है उसे मोनो ऑब्जेक्ट। डाई ऑब्जेक्ट जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं। मोनो ऑब्जेक्ट में ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डाई ऑब्जेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इतना क्लियर हुआ। पहले वर्ब दो तरह की होती है, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट लेते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब जिसमें जो ऑब्जेक्ट को प्रीफर नहीं करता। जैसे ही डांसेस, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही किल्ड ए स्नैक, ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, ए स्नैक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को प्रीफर करता है। अगर हम ये खाली कहते ही किल्ड, तो ये अनएप्रोप्रिएट सेंटेंस है। ही किल्ड ए स्नैक ये एप्रोप्रिएट सेंटेंस है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को प्रीफर करती हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को प्रीफर नहीं करती, उनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब भी फिर दो तरह के होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट दो तरह की होती हैं, जिसमें किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है और किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मोनो ऑब्जेक्ट एंड डाई ऑब्जेक्ट। मोनो ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, एंड डाई ऑब्जेक्ट जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये बात आप लोग को क्लियर हुई, समझ आई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने सेंटेंस की तरफ।
एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब तक जो आपको सिखाया एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, वो सिंगल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का सिखाया। अब आते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाते हैं। वेरी सिंपल। जब आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चल गया तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो, पहला है हमारा सेंटेंस, ही टोल्ड मी द स्टोरी। ही टोल्ड मी द स्टोरी। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है? वर्ब है। मी ऑब्जेक्ट है और द स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और दूसरा द स्टोरी। ही सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट एंड द जो है वो भी ऑब्जेक्ट है। अब हम ये सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसकी भी दो पहचान है। जितने भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हैं, मी, अस, हिम, हर, जितने भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जो भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, मी, हिम, हर, अस, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बात और है, एक पहचान और है कि सेंटेंस में हम जैसे ही टोल्ड मी द स्टोरी, ठीक है, तो व्हाट, क्या, क्या सुनाई, क्या सुनाई। जब हम क्या का क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आता है द स्टोरी। ठीक है, क्या सुनाया, क्या, द स्टोरी, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हम कहेंगे किसको, ठीक है, तो वहाँ वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में हम क्या, शी टीचर्स अस हिंदी। अब हम इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक तो ये पहचान है इसकी, अस जो है क्या है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हिंदी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन हम यही कहें शी टीचर्स अस हिंदी, वह मुझे हिंदी पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? क्या, हिंदी, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको? हमें, अस, है ना, ये इसका आंसर आ रहा है अस। किसको? किसको? हमें, अस, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी क्लियर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हम इसकी पैसिव कैसे बनाते हैं? ही टोल्ड मी द स्टोरी। ठीक है, अब हम ये जो है ही टोल्ड मी द स्टोरी, हम इस स्टोरी को छुपा देंगे, स्टोरी को अभी हटा दो, सिर्फ देखो ही टोल्ड मी। तो पहले हम इसकी पैसिव बनाएंगे। ये कौन सा टेंस है हमारा? ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी हम सिर्फ इसकी ही पैसिव बनाएंगे। द स्टोरी हटा दी हमने, ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने में क्या आता है? वाज या वर आता है। अभी हम सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को लेकर बना रहे हैं। तो ही टोल्ड मी, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम पैसिव बनाते टाइम क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। आई वाज, आई वाज आ गया पैसिव बनाने में। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव बनाने में वाज या वर लगता है, तो आई के साथ वाज। फिर वर्ब आ गई टोल्ड, आई वाज टोल्ड। ही का क्या हो जाएगा? हिम। आई वाज टोल्ड बाय हिम। अब जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बना वो हम वर्ब के बाद रख देंगे, द स्टोरी। आई वाज टोल्ड द स्टोरी बाय हिम। ठीक है, पहले हमने खाली सिर्फ इतना देखा, ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वाज या वर आता है। मी को हमने सब्जेक्ट बना दिया, जो ऑब्जेक्ट है आई हो गया, उसमें क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब वाज। वर्ब आ गई टोल्ड, ही सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय हिम। लेकिन हमारा एक ऑब्जेक्ट जो रह गया उसे हम फिर वर्ब के बाद में लाएं। देखो, आई वाज टोल्ड द स्टोरी बाय हिम। एक तरीके से ये बना।
अब हम नेक्स्ट तरीके से जो बनाएंगे, नेक्स्ट टाइप, वो कैसे होगा, हम पहले, अब हम द स्टोरी को पहले हमने मी को पहले लाए थे, ठीक है। मी जो ऑब्जेक्ट था हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको पहले लाए थे। मी क्या बन के आया था, सब्जेक्ट। आई वाज टोल्ड द स्टोरी बाय हिम, मी का होकर आया था सब्जेक्ट आई। अब हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे, द स्टोरी, फिर वही आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर मेन वर्ब आ जाएगी टोल्ड। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लाए थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाए थे, फिर मेन वर्ब, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर हम जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लाए थे। अब इसमें द स्टोरी हम पहले लाए हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब वाज, वही वर्ब आ जाएगी टोल्ड, फिर वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। तो यहाँ हम लिखेंगे टू मी, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हम टू यूज़ करेंगे उससे पहले, टू मी बाय हिम। सो द स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, शी टीचेस अस हिंदी, वह हमें हिंदी पढ़ाती है। शी हमारा सब्जेक्ट है, टीचर्स हमारी वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। कैसा है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। हिंदी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी हम कैसे बना सकते हैं, पहले सिर्फ इतना देखो, शी टीचेस अस, तो अस का क्या हो जाएगा, वी। ये कौन सा टेंस का एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आ जाता है, इज, आर, एम। अब हम इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या आएगा, वी आर टॉट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, स्पेस बीच में छोड़ के, बाई, ये जो सब्जेक्ट है शी, क्या हो जाएगा हर। लेकिन टॉट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद ही हम दूसरा ऑब्जेक्ट लगा देते हैं हिंदी, बाई, सॉरी हिम नहीं आएगा, या हर आएगा, बाई हर। इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, देखो, हिंदी इज टॉट। हमने फिर नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, हमने हिंदी को लाए सब्जेक्ट बनाकर। हम अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिंदी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम हिंदी को सब्जेक्ट बनाकर लाए हिंदी। फिर हिंदी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लाए। हम उस टाइम अस जो था हमारा प्रोनाउन, अस जो था हमारा ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाए थे। अस जो है वी में कन्वर्ट हो गया था, वी के अकॉर्डिंग लाए थे, आर हो गया। अब हम हिंदी है तो हिंदी सिंगल सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, हिंदी इज टॉट। अस से पहले हम टू लगा देंगे, टू अस बाई हर, ठीक है। हिंदी इज टॉट टू अस बाई हर। यहाँ जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम टू लगा देते हैं, ठीक है। कब लगाते हैं, जब पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर लाते हैं और इनडायरेक्ट को हम ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं, तब उससे पहले टू लगाते हैं। लेकिन कब, जब पैसिव वॉइस में लाते हैं तब, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तब हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और उस ऑब्जेक्ट से पहले हम टू लगा देते हैं। और अगर हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, है ना, जैसे कि लिया था वी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस था, उसको सब्जेक्ट के रूप में लिया तो वी आ गया। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग आया, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई टॉट, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया हिंदी, उससे पहले टू नहीं लगा। सिर्फ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उससे पहले हम टू लगा देते हैं। नेक्स्ट, यू अपॉइंटेड हिम ए क्लर्क, तो क्या हो जाएगा, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ले लेंगे, ही वॉज, हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, अपॉइंटेड मेन वर्ब आ गई, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए क्लर्क। अगर हम ए क्लर्क से भी बनाएंगे, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ए क्लर्क वाज अपॉइंटेड हेल्प मेन वर्ब, तो उसके बाद हम फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम
चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लें पहले या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लें पहले, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो मेन वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, चाहे बाद में लें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है बाय हिम, हर या जो कुछ भी हुआ ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हुआ एक्टिव का, वो जब पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आता है। जैसे कि ही वॉज अपॉइंटेड ए क्लर्क बाय यू, हमने यहाँ पहले हिम जो था हमारा वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया था, ही बन गया, उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई वॉज, अपॉइंटेड ए क्लर्क बाय यू। जब हम फिर पहले हम इस नीचे जो है हम इसको इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिर लाए, पहले ए क्लर्क सिंगल था तो भी उसमें वाज लाए, फिर हम लाए वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब था, फिर मेन वर्ब लाए अपॉइंटेड, फिर यहाँ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाए, वो वैसे का वैसे ही आएगा सेम, टू लग गया उसमें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो हमारे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं उससे पहले टू लग जाता, टू हिम बाय यू। ऐसे ये देखिए, आई विल गिव हिम ए बुक, ही विल बी गिवन ए बुक बाय मी, इसमें हम ही को लाए, हिम का सब्जेक्ट बनाकर लाए, ही विल बी गिवन ए बुक बाय मी। फिर हम ए बुक जो है हमारा, तो हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाया, हिम का ही हो गया आ गया, फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाए, ए बुक विल बी गिवन, फिर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, टू हिम बाय मी। एक बात और है, जब पैसिव बनाने में जो हमारा ऑब्जेक्ट ही रहता है, ठीक है, जब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है वो कहलाता है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा।